But why were they in India and what were they doing? 6 Ukrainians and one infamous American mercenary, Matthew Van Dyke, are sitting in. नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राहुल विक्रांत पर। मैं राहुल पाल। देश में चल रहे एक बहुत बड़ी सुर्खियां पे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत की खुफिया एजेंसी एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। But why were they in India and what were they doing? Well, according to the National Investigation Agency, the accused entered India on tourist visas and travelled to Mizoram. These mercenaries allegedly to enter into India. So this is what we are learning, and there we have marked 6 Ukrainians and one infamous American mercenary, Matthew Van Dyke, are sitting in NIA custody tonight as we speak. They were nabbed in a coordinated. भारत के एयरपोर्ट से 7 नागरिकों को 3 जगह से पकड़ा, जिसमें से दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता बताया जाता है। जब ये लोग विदेश से भारत में आते हैं, असम के गुवाहाटी में आते हैं, उसके बाद मिजोरम के रास्ते से होते हुए म्यांमार जाते हैं। म्यांमार भारत से अलग देश है, पड़ोसी देश है। वहाँ पे सक्रिय लोगों को पाया जाता है जो भारत के खिलाफ हमेशा कुछ बयान करते रहते हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में भी कुछ भड़काऊ बयान शुरू हुए थे। ठीक उसी समय जो है इन सभी ये सब आते हैं, जहाँ पे गिरफ्तार के दौरान बताया जाता है कि यूरोपियन ड्रोन जो कि उसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वहाँ के द्वारा वेपन्स दिए जाते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है कुछ बड़ा करने के प्लान के लिए। तब तक एनआईए एजेंसी को पता चलता है और इन सभी को भारत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी घटना तब सामने आती है जब भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, उधर म्यांमार हुआ, ये सब देश आए दिन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा उलझे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना चिंताजनक होती है। जिस तरह से शेख हसीना का तख्तापलट किया गया, यूनुस आए और जेनजी जो कि स्टूडेंट जो कि उन लोगों ने कैंपेन चलाया था भारत के खिलाफ, कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश की साजिश तो नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका के साथ में बांग्लादेश मिल करके इस तरह के कुछ बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए ये लोग तैयार कर रहे थे? बात है ये बहुत ही भारत के खिलाफ इस तरह की चीजें जो साजिश रची जा रही है, ये भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि पड़ोसी क्षेत्र में जब अशांति होती है तो बगल वाला जो भी देश रहेगा वो भी वहां पे शांत नहीं रह सकता। बताया जाता है क्या कहीं ये अमेरिका का प्लान तो नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति एक अमेरिकी नागरिक है उसका नाम मैथ्यू वान डीके बताया जाता है। मैथ्यू वान डीके एक ऐसा अमेरिकी खुफिया साजिश है जो कि ये हमेशा कहीं ना कहीं जो वहाँ की सीआईए है, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वहाँ की, जैसे यहाँ की जो एनआईए है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वह एजेंसी है जो भारत के लिए खुफिया एजेंसी का काम करती है। जो भी विदेश में होने वाली गतिविधियां या पड़ोसी देश में होने वाली गतिविधियां या आतंकवाद के द्वारा कुछ साजिश रची जाती है, उस चीज को इंफॉर्मेशन लेना और भारत के लिए एक सिक्योर और सेफ्टी कराना। का नाम इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अमेरिकी नागरिक अमेरिका के लिए ही काम करता है, जो कि आए दिन जहाँ भी अमेरिका तख्तापलट करवाता है, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, यूक्रेन में, वेनेजुएला में, इस तरह की जगहों पे जहाँ भी इस तरह तख्तापलट हुआ है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या फिर किसी नेता के खिलाफ हो या किसी देश के खिलाफ हो, वहाँ पे इस इंसान को जो मैथ्यू नामक एक अमेरिकी नागरिक है, इसे देखा गया। ये आए दिन हर एक जगह पे पाया जाता है, जहाँ भी बड़े कारनामे किए जाते हैं वहाँ पे इसको बताया जाता है और आए दिन न्यूज में ये बना रहता है। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ जो जंग हुआ था 2011 में, ये मैथ्यू नामक इंसान वहाँ भी ये पाया जाता है, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंसी इतनी स्ट्रांग है कि हर एक जगह पे इसे अमेरिका अपनी तरफ से भेजता है। कभी कभी ये तो सीआईए का एजेंट भी बताता है। भारत में जो पूर्व उत्तरी क्षेत्र है, यानी जिसे भारत का 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, वो आए दिन किसी न किसी विषय पर किसी न किसी हमले का वारदात होता रहता है और आए दिन यहाँ पे कुछ जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे सक्रिय हमेशा रहते हैं भारत के खिलाफ भड़काऊ चीजें, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश है, उधर म्यांमार है, तो आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे होते रहते हैं। इसीलिए उन लोगों को आसान था कि असम के गुवाहाटी से होते हुए म्यांमार जाते हैं और इस तरह के कारनामे को अंजाम देते हैं। एनआईए ने इन पर
धारा 18 जो कि आतंकवाद साजिश बीएनएस के तहत केस दर्ज करवाया। भारत के पूर्व उत्तर क्षेत्र जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं उनको परमिट नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड रीजन की वजह से, वहाँ पे जो प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उनकी वजह से परमिट नहीं की जाता है। वहाँ पे अगर किसी फॉरेनर को जाना होता है तो वहाँ पे परमिशन लेना होता है, फिर वहाँ पे वो जा सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनको प्रॉपर तरीके से भारत सरकार ने बैन किया है, इसमें से बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है। ये ऐसे देश हैं जिसको प्रोटेक्टेड एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की अलाउड नहीं है। ऐसे ही महान नहीं है भारत देश, आप सबकी वजह से महान है, आपकी सोच की वजह से महान है, आपके व्यक्तित्व की वजह से महान है। हम सब एक हैं, हम सभी को मिलकर रहना चाहिए और भारत के खिलाफ साजिश करने वाले के लिए कड़ी से कड़ी दंड देना चाहिए। और तो और हम भारतीयों को कहते हैं कि भारत के खिलाफ होने वाली जो गतिविधियां हैं, भारत में रह करके और किसी और का साथ देना, ये भारत की नागरिकता को नहीं दर्शाता है। जय हिंद।